Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन और जिस इंटीग्रेशन को हम सीखने वाले हैं ये सिंपल इंटीग्रेशन का बाद का चैप्टर है जिसमें हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। इस चैप्टर को जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट इंटीग्रेशन के वीडियो में सिखाया था तो मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 बोलकर सिखाया था। ये वही चैप्टर है जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए बेसिक सारी बातों को जानेंगे। हमारे साथ हमारे क्लास 12 के कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। क्लास 12 के सारे कैंडिडेट मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर्ली? मैं ऑडिबल हूं सबको? गौरव, अनुराग, एंड द स्क्रीन इज विजिबल। चलिए तो फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 ये हमारा आज का क्लास है। इस क्लास में जो चीजें हम सबसे पहले जानने वाले हैं वो होगा कि ये जो वर्ड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन, इसका क्या मीनिंग है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको वो समझाता हूँ। चलिए, ये वर्ड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड को आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 के दौरान, जब हम लोगों ने क्लास 9 में इक्वेशन सॉल्यूशन सीखा था, इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, तब आप लोगों ने एक मेथड का नाम सीखा था जहां पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन नाम पढ़ा था। हिंदी में इसे विलोपन विधि। चूंकि आप कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम से हैं सो मे बी आप लोगों ने विलोपन विधि के नाम पे इसे पढ़ के रखा होगा, ठीक है। सॉरी, स्थानापन्न विधि, विलोपन नहीं, स्थानापन्न विधि। विलोपन वाज एलिमिनेशन। तो स्थानापन्न विधि मतलब एक जगह से वैल्यू निकाल के उसको दूसरे जगह पर बैठाना, उसे ही हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग क्लास 9 में हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह हम लोग क्लास 9 में सीख रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 11-12 में दोबारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। तो कैसे हम लोग गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जानेंगे। सब्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या होती है? तो रिमेंबर, सब्स्टिट्यूशन की मीनिंग होती है जो भी फंक्शन आपको दिया जा रहा है, जो भी फंक्शन आपको दिया जा रहा है उस फंक्शन को सॉल्व करना, ये हमारा लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए यानी कि उसे सिंप्लीफाई करके, गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करके चैप्टर नंबर 1 सिंपल फॉर्म में ले जाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मतलब लेट करना पड़ेगा और लेट करके हम सॉल्व करेंगे। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो जो सब्स्टिट्यूशन का लिटरल वर्ड मीनिंग है वही हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे लिए एक पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वाई टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कि क्या जरूरत है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन करें। इसका एक सिंपल सा आंसर है, substitution is required to convert a given complex function into a simple function so that we can integrate using the first chapter. कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में हमारे पास जो फॉर्मेट आएंगे वो पिछले चैप्टर से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे और उन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट्स को हम सॉल्व मतलब सब्स्टिट्यूट करके सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उस पर सिंपल इंटीग्रेशन जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था वो हम अप्लाई कर पाएं। ओके, इसीलिए इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। तो क्यों सब्स्टिट्यूट करना है समझ आ गया है, ये समझ आ गया है। आई होप यू हैव गॉट दीज टू क्वेश्चंस। दीज टू क्वेश्चंस आर रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, so just these notifications are very annoying, so let me just stop it. Give me a minute, let me close this window. Okay, I hope you are not going to get any further more notification. So question number 2, why substitution? Okay, why to substitute? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को आई थिंक मिल चुका होगा कि सब्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट क्या है। सब्स्टिट्यूशन से हम लोग गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन रहेगा क्वेश्चन में, दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू अ सिंपल फंक्शन so that we can solve the given function by using simple integration. तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के मन में एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो ये मेथड, जो ये चीज हम सीखने जा रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो चलिए हम आ जाते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन पे जो हमारा एक्सरसाइज है, हाउ एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर, दैट इज हाउ टू सब्स्टिट्यूट एंड व्हाट टू सब्स्टिट्यूट एट व्हाट पोजीशन। तो इसे समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने डिफरेंट एग्जांपल्स लूंगा। ओके, देन कुछ क्वेश्चंस मैं सब्स्टिट्यूशन के चूज करता हूं जिनको हम सॉल्व करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैं आज के सामने आपके ले रहा हूं ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है। आप इन एग्जांपल्स को समझते हुए चलिए। अगर आप एग्जांपल को समझोगे तो ये जो मैंने चीजें आपको बताई कि हाउ टू सब्स्टिट्यूट, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू सब्स्टिट्यूट। तो ये सब जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताई ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेता हूं जहां पर मेरे पास एग्जांपल 1 में है इंटीग्रेशन sin mx को इंटीग्रेट कीजिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, या आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मैंने sin mx का इंटीग्रेशन बताया था तो मैंने बता दिया था कि ये आपको मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया था, ये होता है माइनस कॉस mx बाई m और आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। तो चलिए ये जानते हैं कि ये प्रूफ हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। आई होप कि सबको अब तक जो चीजें बताई गई हैं वो तीनों चीज क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन ले लूं। गौरव, अनुराग, रंजन, किसी को भी कोई डाउट? आंचल, ओके, so no one is having any doubt, that's very good.
एक्चुअली बार बार मैं ये सिस्टम मेरा ग्राफिक टैब प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से आई हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विद द सिस्टम। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। तो जो मैं बात कर रहा था कि इसे मैं इसे एस्टैब्लिश करके दिखाऊंगा और आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको अब तक चीजें क्लियर हो गई है जैसे सब लोगों ने कहा। तो कैसे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे? देखिए, ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स है और हम इसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आ होगा, सर ये क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ध्यान से देखिए, साइन के साथ आपके पास यहाँ सिंगल एंगल m नहीं है, बल्कि यहाँ साइन के साथ mx है, राइट? यही जो फॉर्मेट है जो हम लोगों ने इससे पहले कभी देखा नहीं है। हम लोगों ने तो साइन x का इंटीग्रेशन कर लिया था, लेकिन साइन mx का नहीं किया था। तो यहाँ साइन mx है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? लिखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है कि हम लोग लिखेंगे लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन mx dx। इसमें इस mx को, ये जो हमारा फंक्शन है, हम लोगों ने अगर x होता तो इंटीग्रेशन जानते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास mx है तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, mx को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, इस mx को मैं कंसीडर कर लेता हूँ समथिंग लाइक a। mx की वजह से प्रॉब्लम है ना, x होता तो इंटीग्रेट हो जाता, तो साइन a कर दे रहा हूँ मैं। ओके, अब इसके साथ क्या करना होगा? तो देखिए, इसके साथ मुझे करना होगा डिफरेंशिएशन। मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं x के साथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, m कांस्टेंट होकर बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a का डिफरेंशिएशन हमारा स्टैंड लेगा dA dx, राइट? तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू dA dx। यहाँ से मैं dA की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे हमें कुछ इस तरह से फॉर्मेट मिलने वाला है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, m dx इज इक्वल्स टू dA, राइट? अब देखिए क्वेश्चन में क्या आपके पास कहीं पर m dx है। आप कहेंगे अगर इस m के बारे में, तो मैं बिल्कुल बता दूं, ये m आप डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये m साइन के एंगल में है, इसके साथ आप हैंडल नहीं कर सकते हो कुछ भी। तो आपके पास आउटसाइड में कोई m तो कहीं है नहीं। ओके, तो आप इस m को यहाँ नहीं रखोगे, इस m को दूसरी तरफ मूव कर दोगे। इसके लिए हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी dA अपॉन m। तो m रखना है या नहीं रखना है, ये हम लोग फाइनली डिसाइड करते हैं क्वेश्चन के फंक्शन को देख के। तो चलिए, जो जो चीजें आपको मिली वो सारी चीजें मैं इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। जो क्वेश्चन हमारा था i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन mx dx, इसमें जहां जहां x है सब अब a में कन्वर्ट होगा। मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन, साइन को मैं साइन लिखूंगा, mx से मुझे प्रॉब्लम था जिससे मैंने a से सब्स्टिट्यूट किया, तो ये साइन a हो गया। और dx की जगह पे मैंने क्या देख रखा है, यहाँ कर रखा है dA बाई m, तो ये हो गया dA, और 1/m कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूँ, तो ये ऐसा फॉर्म हो गया। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को आता होगा, आई होप कि आप लोगों को याद होगा कि साइन a का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस a, ओके, प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, ये जो cos a है ये इस फंक्शन के साथ प्रोडक्ट है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। मैंने लिख दिया न्यूमरेटर में cos, और a की जगह पर मैं a की वैल्यू बैठा देता हूँ mx बाई m प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मैंने a को सब्स्टिट्यूट क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन वेरिएबल x पे बेस्ड था, क्वेश्चन को वेरिएबल a पे कन्वर्ट मैंने किया था टू फुलफिल माई नीड, राइट? कॉम्प्लेक्स को सिंपल करने के लिए मैंने ये a सब्स्टिट्यूट किया था। आप आंसर में a नहीं दे सकते, क्योंकि आंसर में कभी ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरस्टूड? चलिए मैं क्वेश्चन, गौरव कोई डाउट है? ओके, आंचल, रंजन, अनुराग, ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ओके चलिए, तो ये चीज आपको पूरा क्लियर हो गया। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इन चीजों को बताने के बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इस एक एग्जांपल में मैंने आपके सामने एक फंक्शन चूज किया था sin mx, ठीक है? आपने देखा ना sin mx किस तरह से सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। sin mx देखिए कितने अच्छे से sin a में कन्वर्ट हो गया, तो अब इंटीग्रेट करना इजी हो गया। तो ये हमारा एम था, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए ये मैंने किया सब्स्टिट्यूट, मैंने इसको कुछ मान के सॉल्व किया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। क्यों किया, इसे देखिए कॉम्प्लेक्स से सिंपल में किया, और कैसे किया वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। अगर इसी तरह से मैं क्वेश्चन आपको चेंज करके sin mx के हमें cos mx दूं तो भी आप कर पाओगे। आपको पता है कि आप tan mx का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, sin cos के बाद आपने sec स्क्वायर सीखा था, तो sec स्क्वायर mx दूंगा तो भी आप इसी तरह से करोगे, राइट? sin cos, sin हो गया, cos हो गया, sec स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो sin cos sec स्क्वायर के बाद हम लोगों ने cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसी तरह से सीख रखा हुआ था, राइट? जो भी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था उन सबको कर सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, आप e टू द पावर mx को भी इसी फॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपको आंसर मिलेगा। तो ये सारे फंक्शंस हो गए आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो उन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला का लिस्ट देखा था, उसमें sin x का इंटीग्रेशन सीखा था, cos x का इंटीग्रेशन सीखा था, अब वो सारे कैंडिडेट्स इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में
एंगल का मल्टीपल करेंगे, यानी एंगल अगर x था तो उसका mx करेंगे, या x बाई m करेंगे। दोनों ही कंडीशंस पे वो इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करके यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ये उनके लिए एक फॉर्मूला का लिस्ट बन रहा है। हम लोगों ने a टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी देखा था, तो अभी वो a टू द पावर mx का इंटीग्रेशन भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे। हो गया, इतनी दूर तक वो सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस के बाद ऐसा क्या है जो उन लोगों को जानना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को e टू द पावर mx का इंटीग्रेशन जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है, एक और एग्जांपल देके करवा दूं, जिससे आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से हम लोगों को करना है। अब यहाँ पर मुझे स्क्रीन को थोड़ा पैन करके आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। ओके, एज आई कैन सी आई एम नॉट एबल टू पैन इट, सो आई हैव टू यूज सम अदर ऑल्टरनेटिव। व्हाट कैन आई डू? पैनिंग की ऑप्शन यहाँ पर ओके, एक्चुअली आई थिंक ये फॉर्मेट चेंज होने की वजह से पैनिंग की ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रही है। मैं पैनिंग के ऑप्शन को, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एग्जांपल नंबर 2 में मैं क्या क्वेश्चन करने वाला हूँ? एग्जांपल नंबर 2 में मैंने अभी आपको बताया कि मैं इंटीग्रेशन आपको करके दिखाता हूँ e टू द पावर mx dx का। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में करेंगे। तो जैसे आपको पता है आप e टू द पावर x का इंटीग्रेशन जानते हो, mx का नहीं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को कंसीडर करोगे कि लेट i इज इक्वल्स टू, राइट, i इज इक्वल्स टू कंसीडर कर लोगे, और mx को आप कंसीडर करना स्टार्ट करोगे a। तो जब आप mx को a कंसीडर करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करके हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि dx इज इक्वल्स टू आएगा da बाई m। तो मैंने शॉर्टकट ले लिया, आप लोगों को बाकी सारी चीजें मैंने पिछले पेज में करवा दी थी, इसलिए यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। dx की वैल्यू चली आई, तो क्वेश्चन हमारा क्या सब्स्टिट्यूट होकर आने वाला है? i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर mx की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं? mx की जगह पर हम लिखने वाले हैं a, और dx की जगह पर क्या लिखने वाले हैं? da लिखने वाले हैं, और 1/m इंटीग्रेशन से बाहर। इसी तरह से हम अगर इसे इंटीग्रेट करें तो ये हमारा 1/m हो जाएगा, और e टू द पावर a का इंटीग्रेशन e टू द पावर a ही रहता है, लेकिन आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर दिया है। तो रिजल्ट क्या आने वाला है? e टू द पावर a की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे mx डिवाइडेड बाई m प्लस आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट, एंड दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो एग्जांपल नंबर 2 को क्लियर करने के बाद, और जो क्वेश्चन मैंने पिछले पेज में आप लोगों को करने के लिए बताया था, उन सारे क्वेश्चंस के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों से क्वेश्चन। गौरव, अब तक किसी भी चीज में कोई डाउट या इस पेज में किसी में कोई चीज नहीं है? अनुराग, कोई डाउट? ओके, एंड व्हाट अबाउट आंचल? आंचल, एनी डाउट? नो। ओके, सो नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में याद है बता दिया था कि इंटीग्रेशन करते वक्त हम लोगों ने अभी इंटीग्रेशन नहीं सीखा है। पिछले क्लास के चैप्टर में लिस्ट में था इंटीग्रेशन tan x का और cot x का। इन दोनों का इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया था। मैंने बताया था कि कुछ फंक्शंस हमारे पास बाद है जिनको हम लोग आगे जाके एडवांस करने वाले हैं। जब आगे के एडवांस चैप्टर्स को सीखेंगे तो उसमें हम लोग बनाना सीखेंगे। तो ये एक जो क्वेश्चन जो अभी हम बनाने वाले हैं वो कुछ उसी तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड है। ये एक इंटीग्रेशन हमें करना है। अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन tan x का। तो क्वेश्चन हमारे पास है लेट I is equals to, something is not working properly, I think. Okay, I think we are facing some technical problems, and because of that whenever I'm trying to write something on the screen, it's not working properly. Is it so? Can you hear me, everyone? Okay, actually my graphic tab was too close to my laptop, so that's why the problem was generated. So integration of tan x dx, this is the question that I have to do. How to integrate integration tan x dx? Okay, how to integrate integration tan x dx. Now you may have a question in your mind that why this chapter, integration tan of x, why we are going to learn from this chapter. Let me tell you, let me make it very simple to you. When we are going to integrate it, first this tan is going to be written as sin x by cos x, sin x by cos x, and we are going to put dx. Now look at one thing that is going to be very important. Now the step that I'm going to take is going to be very important, because these steps are going to suggest you to solve many questions in this chapter. Look at this, it is sin divided by cos. Now look at denominator very carefully. The numerator is actually the differentiation of denominator. Numerator is differentiation of denominator, isn't it? Cos का differentiation क्या होता है? Sin होता है ना, minus sin होता है. Sin is not a factor for us because we can introduce the sign outside the integration. So sin is not important, that much important. Definitely we are going to write it over everywhere. But the thing is that the function that we are having in numerator is actually a differentiation of the denominator. So this is going to be the most essential thing for us. हमारे पास numerator में एक ऐसा function है
जो डिनोमिनेटर का ठीक डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम डिनोमिनेटर को, ओके वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डोंट नो व्हाई नोटिफिकेशंस राइट नाउ। तो डिस्कशन हमारा हो रहा था कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर आ सकता है तो हम लोग सिंपली लिखते हैं कि लेट जो डिनोमिनेटर वाला हमारा फंक्शन है हम उसे कंसिडर करते हैं cos x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा, अब तक के सारे क्वेश्चन में आपने देखा कि आप सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, इसलिए आपने यहाँ पर देखिए mx को देख के उसको a में कन्वर्ट करना है, वही सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहा है। कॉम्प्लिकेशंस ये है कि डिनोमिनेटर में जो फॉर्मेट है वो आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन आपको आता है। हम लोग न्यूमरेटर को किस तरह से रिमूव करके डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे वो सीखिए। यहाँ पर मैंने बोला कि जब भी आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेट आएगा जिसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, तो हम जो कर रहे हैं वो सीखिए। cos x को मैंने ले लिया a, यानी डिनोमिनेटर को मैंने कंसीडर किया। अब मैं करता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन x, ओके, और दूसरी तरफ होगा हमारे पास dA dx। मैं dA लिखता हूँ, इसका जो dx है डिवाइड में वो यहाँ मूव कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन x dx। मैं यहाँ से माइनस मूव करवा के दूसरी तरफ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x dx इज इक्वल्स टू माइनस dA। इतनी दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि आपको गिवन क्वेश्चन में साइन ऑफ x dx दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, i इज इक्वल्स टू लिख सकते हो इंटीग्रेशन साइन ऑफ x dx को पूरा रिमूव कर देते हो और न्यूमरेटर कर दीजिए 1, क्योंकि साइन ऑफ x dx सब एक लाइन में है और उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस dA। मैंने माइनस इंटीग्रेशन से बाहर रखा और dA यहाँ लिखा। अब आप ध्यान से देखो, बाई आपके पास cos है, तो बाई में आप cos लिखोगे, cos का वैल्यू आपने क्वेश्चन को तो टर्म्स ऑफ a कन्वर्ट कर रहे हो, तो बाई a में क्या है, a। देखो जो आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन दिख रहा था वो सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, 1/a dA। आपको याद है इसका इंटीग्रेशन log mod a होता है, तो ये हो जाएगा माइनस log mod a। हो गया इंटीग्रेशन log किसका, a का, और बाहर में हमारा इंटीग्रेशन में नेगेटिव निकल के चला आया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अब a को चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास क्या होगा, माइनस लॉग a को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos, a को सब्स्टिट्यूट करेंगे cos x। अब ये माइनस है तो लॉग की प्रॉपर्टी याद होगी कि ये माइनस जो है ये पावर में चला जाएगा, तो ये cos का पूरे का पावर टू दी पावर -1 होगा, टू दी पावर -1 यानी कि 1/cos, यानी कि cos इनवर्स नहीं, cos का पावर -1 यानी कि 1/cos, दैट इज sec। सो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, log ऑफ sec x। अब mod ऑफ sec x लिखिएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, log ऑफ mod ऑफ sec x। तो हम लोगों ने क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ sec x। और पूरा जो प्रोसीजर हम लोगों ने यूज किया है, ये प्रोसीजर हम लोगों ने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनाया। आप किसी भी दूसरे ऑल्टरनेटिव के बारे में प्लान कीजिए, वो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। रिगार्डिंग इस क्वेश्चन में हम लोगों को बस यही एक तरीका जो है, जो सब्स्टिट्यूशन है, दैट विल वर्क। तो आपको ये जो पूरा मेथड मैंने समझाया, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा बच्चों को ये क्लियर हुआ भी या नहीं। गौरव मुझे बताइए क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हो गया। अनुराग, आंचल, any doubt you are having, आंचल? Okay, Ranjan, you are having any doubt? No। तो ये पूरा चीज समझ आ गया ना, जिस तरह से मैंने tan करवाया बिल्कुल इसी तरह से cot भी होगा। cot जब आप लिखोगे तो cos बाय sin करके आप इंटीग्रेट करोगे और पूरा क्वेश्चन बनाओगे। अब इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ मैं एक क्वेश्चन जो मैं चाह रहा था कि अभी मुझसे कोई पूछे, शायद आप लोगों का इंटेलिजेंसी लेवल थोड़ा हाई है, इसी वजह से आप लोगों ने कोई डाउट नहीं पूछा इसमें, वरना एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि सर जिस तरह से आपने cos को a सब्स्टिट्यूट करके इस क्वेश्चन को बनाया, sin का डिफरेंशिएशन तो cos होता है, तो क्या हम sin को सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं? द आंसर इज नो। और क्या आप लोग इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि साइन को लेट करके इसे क्या इंटीग्रेट किया जा सकता है? इसका आंसर मैंने बताया नो। क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाई नो? गौरव, नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। मैं बता रहा हूं, the thing is that if you are going to consider this cos, okay, sorry, this sin, then it is going to be cos x dx। but ये cos कहाँ आएगा, देखिए ये cos जो आएगा cos x dx आएगा, यानी कि dx के साथ cos का मल्टीपल आएगा। पर यहाँ पर ध्यान से देखिए dx के साथ cos का रिलेशन कैसा है, dx न्यूमरेटर में है और cos x डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आता, और यहाँ पर आपके पास ये न्यूमरेटर ये आता न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, राइट। तो आप इसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते। तो देखिए याद रखिए
डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करके डिनोमिनेटर को लेट करके न्यूमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारा मेथड हो सकता है। इवन कभी कभी किसी किसी केस में, जैसे इसी क्वेश्चन में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, बट दैट विल नॉट वर्क। हम लोग हमेशा ये करेंगे कि डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे और न्यूमिनेटर को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म आना चाहिए, ना कि डिवाइडेड वाला फॉर्म। अगर डिवाइडेड वाले फॉर्म में आपको कुछ मैच भी कर रहा है, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू सब्स्टिट्यूट, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। तो इस क्वेश्चन का ये एक बहुत बड़ा पहलू था, इंपॉर्टेंट पहलू था, कि इस क्वेश्चन में आप कॉस को सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हो, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आप साइन को सब्स्टिट्यूट करके स्टार्ट करोगे, दैट विल नॉट वर्क। ओके, ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप कि अब तक जो चीजें आपको साइन और कॉस tan तक समझा दी गई, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, राइट? हम लोगों ने सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को ऑलरेडी कर लिया है। हमारे पास इंटीग्रेशन में सेक एक्स कोसेक एक्स है, जिनको हम इस चैप्टर में डील कर सकते हैं, ठीक है? सेक एक्स के हम इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स, यस आई थिंक आंचल ने अभी हमें ज्वाइन किया। जस्ट यस आंचल, Achal, actually if you are going to do it again, it will take a lot of time. So do one thing, you just practice it from video. Whenever we are going to we are going to give you the video. From that you practice, and if you are not able to do, I will share all these screenshots or whatever we are doing. I will share everything, so you can do from there. Otherwise, you can definitely feel free to call us on our WhatsApp number. I will definitely help you out over there. But it is not possible to revise it again, because the video is already lengthy and we cannot do one thing completely. If you are going to ask me a part, I can definitely discuss, but not the whole thing. तो इतनी दूर तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा एडवांस करना चाहूंगा। मैं आपके सामने एक इस चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन चूज करना चाहूंगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा बेसिक, थोड़ा इंप्रूव फॉर्म दिखता है। जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बनाए वो एकदम बेसिक थे, थोड़ा इंप्रूव फॉर्म पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले लेट आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट कर दूंगा और इंटीग्रेशन का सिंबल दे दूंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था पिछले वाले क्वेश्चन में, कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, न्यूमिनेटर को नहीं करते हैं, उस चीज का मैं यहाँ खंडन करने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट माय ओन स्टेटमेंट। लुक एट दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x, ठीक है, ये tan इनवर्स x मैंने लिखा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन करोगे तो कभी इसमें से कुछ नहीं आने वाला, लेकिन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को याद है ना, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, न्यूमिनेटर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, लेकिन डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो डिवाइड नहीं आता है ना। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो भी सब्स्टिट्यूशन है मैं उसको राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ। ये लिखने का जनरल बेसिक तरीका होता है कि मैं यहाँ पर लेट करके लिखना स्टार्ट करूँ जो मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, tan इनवर्स x को मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ a। तो ddx ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, dA। समझ आ गया? देखिए ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला जो मुझे रिलेशन चाहिए था, 1 बाई वाला, वो यहाँ पर आ रहा है ना, होल्ड कर रहा है ना, और dx है ना साथ में प्रोडक्ट में, तो टोटल जो हमें चाहिए वही फॉर्मेट यहाँ पर आया है। इस पूरे की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dA। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस सब्स्टिट्यूशन के बाद कन्वर्ट होने वाला है। साइन 2 और tan इनवर्स x की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a, क्योंकि फंक्शन पूरा a में कन्वर्ट होगा, जहां भी x दिखेगा उसको हटा लेंगे। और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx की जगह में पूरा क्या लिखने वाले हैं, dA। अभी मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन सिखाया था, साइन mx का इंटीग्रेशन बताया था, डिवाइडेड बाई m हो जाता है। तो यहाँ पर साइन की जगह पे mx की जगह पे 2 है, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और न्यूमेरेटर हो जाएगा माइनस कॉस 2a प्लस आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या हम इसे आंसर लिखेंगे? आंसर है नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि माइनस कॉस 2a आपके फंक्शन में नहीं है, तो उसकी जगह पर आपको लिखना होगा tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ, समझा पाया हूँ। और इस क्वेश्चन को सीखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर कि एक चीज का सब्स्टिट्यूशन कब आपको दूसरा चीज लाके दे रहा है, ठीक है। पिछले वाले में मैंने बोला कि न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर होता है, लेकिन वो आपको अगर फॉर्मेट, डिजायरेबल फॉर्मेट लाके नहीं देता है, देन डोंट सब्स्टिट्यूट। बट यू कैन सी ओवर हियर दैट even we are going to substitute the numerator, we are getting our desirable format, so we can do that. Understood? चलिए मुझे बताइए गौरव, आपको समझ आया या नहीं ये क्वेश्चन? अनुराग, आंचल, ओके, रंजन, ये
शॉर्टकट मारे, नहीं मैंने जोर से लगा नहीं ना। ओके, देयर इज नो शॉर्टकट, दिस इज द यूजुअल मेथड। मैंने क्या किया, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखा, मैंने इसको राइट हैंड साइड में इसको सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन को मैंने यहाँ पुट किया और कैलकुलेशन किया। मैंने यहाँ पर एक भी स्टेप जंप नहीं किया है, कोई भी स्टेप जंप नहीं है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत अगर मैं जो इस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे बना के दिया, उसमें सिर्फ वो मेरे एक ही जगह पर, एक्चुअली एक नहीं दो जगह पर मुझे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला, मैंने यहाँ पर जो सी इंट्रोड्यूस किया, मैंने उसे डिफाइन क्यों नहीं किया कि वेयर सी इज आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट, आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट, और ये सडनली ये इसमें कन्वर्ट क्यों हुआ, तो यहाँ पर लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया, लेकिन चूंकि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ। ये आप लोगों को प्रैक्टिस में रखनी है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ एज अ टीचर ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड मुझे ये सारी बातें पता है, कहाँ कहाँ पर मार्क्स काटे जा सकते हैं और काटने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है, या वैसे कौन सी जगह है जो बच्चों के लिए हम, जब बच्चे का स्कोर 100 आउट ऑफ 100 टच कर रहा है या 90 टच कर रहा है, 90 अबव हो रहा है, तो मुझे जहाँ पर बच्चों के क्वेश्चंस को अराइज करके मुझे आपका मार्क्स थोड़ा कट करना पड़ता है, क्योंकि 90 अबव मार्क्स देना एज अ टीचर जब मैं बोर्ड के कॉपीज को चेक कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। I can give you 60, I can give you 70, that is enough. After 70, if I'm going to give you any single mark, that need to be very careful. I need to be very careful during that time. So ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बोर्ड में कि एक सर्टेन रेंज तक के मार्क्स आप लोगों को इजीली मिल जाता है, लेकिन उसके बाद के मार्क्स के लिए you have to be careful. Okay, I'm getting some background noises from the mic. Please, everyone mute yourself whenever we are not talking to you. You are not talking to me. Okay. So this is the question. I hope कि सबको समझ में आ गया होगा। रंजन से मैंने क्वेश्चन नहीं लिया। रंजन, ये क्वेश्चन समझ आ गया? Okay, so I'm simply moving to the next page, taking a new page and going to start a new question. In this blank page, मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ, जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करवाया, एक और एग्जांपल करवाता हूँ। इस एग्जांपल में मैं लेता हूँ लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस इस क्वेश्चन को देखिएगा, x प्लस x log x dx। अब इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि सर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में कुछ तो काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे? बताता हूं क्या करेंगे। इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 बाई एक्स, कॉमन कर सकते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा dx। ध्यान से देखिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। देखिए मैंने अपने ही स्टेटमेंट को दोबारा कंट्राडिक्ट किया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। एक्चुअली जो मेन चीज है, जब आप लेट किसी फंक्शन को करोगे तो लेट करते टाइम बहुत केयरफुल रहना कि डिफरेंशिएट करके जो आप फॉर्मेट लाओगे 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ए, वो आपका डिजायरेबल फॉर्मेट होना चाहिए। डिजायरेबल है ना 1 बाई एक्स डी एक्स, आ गया ना हमारे पास 1 बाई एक्स डी एक्स, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? डी ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स डी एक्स पूरे के फंक्शन की जगह पे लिख दिया डी ए। हमारे पास न्यूमरेटर में तो कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, 1 था 1 रहा था, डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस ए, राइट। लॉग एक्स को हम लोगों ने ए लिया है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन 1 प्लस ए टू द पावर -1 और डी है, ठीक है। इस पर हम लोग जो अपना नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन जानते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन 1 प्लस ए नहीं, हम लोगों ने सिर्फ ए का सब फंक्शन सीखा था। तो इसे क्या करें? इसे करने के लिए मैं आप लोगों को एक और चीज सिखाता हूँ। मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर, दोबारा सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1 प्लस ए को एज बी, तो डी ए क्या होगा? टी बी होगा ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ए की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, बी टू द पावर -1 और डी ए की जगह में डी बी। तो आपको दिख रहा है ना बी टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर एक गलती की, बी टू द पावर -1 यानी कि डी बी बाई बी, जिसे हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ बी, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए। और लॉग ऑफ 1 प्लस ए भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ए हमारे क्वेश्चन में हम लोगों को पता है, हम लोगों ने कंसीडर किया था लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स लिखेंगे। लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स हमारा हो गया इंटीग्रेशन। जहां पर पहली बार इंटीग्रेशन किए थे वहीं पर सी इंट्रोड्यूस करके लिख देना चाहिए था, मैंने यहाँ लास्ट में सी इंट्रोड्यूस करके लिख दिया, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पे हमेशा कुछ 4 जो क्वेश्चंस हम लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चंस किए अब तक, उसमें कुछ नया डिस्कवर किया, ऐसा फील हो रहा है, हाँ या ना? ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? डाउट है? Okay, I think someone has wanted to ask some question. If anyone is having any doubt, they can ask me. Please ask me the doubts first. देखिए इसमें मैंने एक और चीज की है कि 2 बार मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो 2 बार सब्स्टिट्यूशन अब तक आपने किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिखा था। यहाँ एक बार सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर एक बार सब्स्टिट्यूट करके दोबारा सॉल्व किया। तो ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है जहाँ पर मल्टीपल टाइम सब्स्टिट्यूशन हो सकता है,
देखिए मैं जितने भी क्वेश्चंस करके देखा हूँ बोर्ड में किसी भी सब्स्टिट्यूशन में 3 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं आया है, मैक्सिमम हार्डली 3 आता है, लेकिन 3 के भी क्वेश्चंस नहीं आते, 2 इंटीग्रेशन पे हो जाता है। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है, बन जाएगा? कोई डाउट है इस क्वेश्चन? आई थिंक चलिए आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। मैं आप लोगों के सामने एक नया फ्रेश पेज लेता हूं और मैं एक और क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ये हमारा आज के फॉर्मेट्स में जो हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्मेट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के, उसमें ये आखिरी एग्जांपल है। इस एग्जांपल को अगर मैं आपको करवा दूं तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट इंटीग्रेशन को लेके इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन 1 को लेके बचना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आप लोग अपने बुक में देखोगे लगभग मोर और लेस सारे क्वेश्चंस में यही वो फॉर्मेट्स होंगे जो यूज होंगे। अगर कुछ नया मिला तो डेफिनेटली क्वेश्चंस के बीच में जब हम लोग अपने अगले पार्ट में मिलेंगे तो मैं उनको डिस्कस करूंगा। आज के क्लास में चलिए हम लोग इसे देखते हैं क्या है। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। कहता है कि आपको देगा e ऑफ x और इसके साथ देगा f ऑफ x और प्लस f डैश x और ब्रैकेट के बाहर dx। देखिए जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ना इंटीग्रेशन e टू द पावर f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x f डैश x dx। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर आपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा और उसे इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा तो इसे ही हम लोग कहते हैं बाई पार्ट्स। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं। तो अगर ये मैंने आप लोगों को बाई पार्ट्स बोल के बता दिया है तो यहाँ पर तो वही ना दिख रहा है कि e टू द पावर x के साथ जो दूसरा फंक्शन है वो कोई फंक्शन है, मतलब एक्सपोनेंशियल नहीं है, दूसरा होगा। एक्सपोनेंशियल होगा तो पूरा ई वाले फॉर्मेट में हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल छोड़ के दूसरा जैसे साइन हो गया तो ये तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। तो आप तो इस पे बाई पार्ट्स बताए थे, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हमें बताया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या ये माजरा है? माजरा ये है कि इस तरह का क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि दो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट है तो बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, लेकिन दरअसल ये सब्स्टिट्यूशन में बनता है। इसकी खासियत यह है कि e टू द पावर x के अलावा जो दो फंक्शन दिए हुए होंगे ना, उसमें एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है। अब याद रखिए डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन पहले और उसके बाद वाला फंक्शन बिना डिफरेंशिएशन वाला भी पॉसिबल है, और कभी कभी इन दोनों को ऐसे मिक्सअप करके देगा कि आपको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, यानी कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा जिसमें से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा और जो दूसरा फंक्शन होगा उसमें एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा है, ठीक है, चाहे आप ऐसे देखो या ऐसे देखो। इसका इंटीग्रेशन आता है रिजल्ट करने के बाद e टू द पावर x और जो हमारा फंक्शन है वो प्लस आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट। तो एक लाइन में आप आंसर बना सकते हो। मैं इसे एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल क्रिएट करता हूं, e टू द पावर x में लेता हूं। अगर मैं यहाँ लेता हूँ sin x और इसके साथ लेता हूँ cos x, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपका fx है ना, और sin cos क्या है, sin का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका f डैश x है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, e टू द पावर x और जो हमारा फंक्शन है यानी कि sin x प्लस आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट, राइट। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हो। इसके अलावा एक और तरीके से जहां पर हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, इस फॉर्मूला के अलावा आप एक्सपैंड करके भी बना सकते हो। इन केस मुझे कोई रिक्वायरमेंट नीड होती है कभी किसी क्वेश्चन के दौरान तो मैं आपको वो पूरा क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। फिलहाल इस फॉर्मूला को आप लोग घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आया। एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फिक्स है और दूसरा में एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है। कोई भी फंक्शन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए हम लोग इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये माइनस नहीं है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है या माइनस नहीं है। अगर ये माइनस साइन एक्स प्लस cos एक्स होता तो हम लोग इसे f लेना पड़ता, इसे f डैश लेना पड़ता, तो हमारा आंसर e टू द पावर x cos x होता। समझ में आया ये पूरा मेथड और इस पूरे फॉर्मूला का जो खासियत है? गौरव, अनुराग, रंजन, ओके। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस के अलावा मैं आप लोगों के सामने 2-3 क्वेश्चंस अभी स्क्रीन पे लिख के दे रहा हूँ जिनको आपको घर पे ट्राई करना है। एक इंटीग्रेशन ये लिखिएगा sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx, इसे एक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा क्योंकि बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, इसे भी ट्राई कीजिएगा। ये इजी क्वेश्चन है, ये इजीली बन जाना चाहिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया तो समझ लीजिए आप लोगों ने बहुत एडवांस क्वेश्चंस बना लिए हैं। एक और इंटीग्रेशन क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ cos ऑफ 4t माइनस 3 dx। इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा और अगर तीनों क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे अगले क्लास में हमें इन्फॉर्म कीजिए। अगले क्लास में मैं सब्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको मिलूंगा। सब्स्टिट्यूशन 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मेरे पास हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ramadantutorial.com, प्लीज विजिट कीजिए।
तवादा ट्यूटोरियल वेबसाइट जो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा है, उस पर जाइए, उस वेबसाइट पे जाइए जहाँ पर क्लास 12 पे जाइए, स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ से आप लोगों को इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए या फिर उन क्वेश्चन को कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जितना सॉल्व करेंगे, आई होप कि ये पूरा क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, जो चीज़ें समझाई गई आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो ना पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, जिन्हें हमें इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।